आयुष्मान रहो। अरे गुरुजी, पाठशाला का समय हो गया है और तुम्हारा वो मॉनिटर अभी तक नहीं आया। भाई ये मॉनिटर कभी भी टाइम पर नहीं आता। तो अब बताओ क्या किया जाए। इसको कोई कोई दंड देना पड़ेगा। 2 बच्चे अपने इसमें से भेजो। आ गया गुरुजी, आ गया आ गया। इसकी रोज रोज शिकायत आती है। इसकी माँ को बुला के लेकर आओ साथ में। अरे गुरुजी से दंडोत कर पहले। गुरुजी ठोक। ठोक? ये क्या होती है ठोक? अरे ठोक के रहा है ठोक। गुरुजी जो मोको या मॉनिटर ने सिखाया वही बता रहा हूँ मैं। गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको नहीं सिखाया। मैंने उसका गुरुजी प्रणाम। पहले तो इससे ये पूछिए इतनी देर से क्यों आया। चलो बताओ गुरुजी को। हैं? अरे इतनी देर से क्यों आया है आज? गुरुजी आज बहुत जरूरी काम। बहुत काम करता है। हाँ, आज हमारी भैंस को जन्मदिन हो। क्या हमारे लेट है? क्यों भाई, इसकी भैंस के भी जन्मदिन मनता है। अरे गुरुजी ये झूठ बोलता है। आप इसके 4-5 कोड़े लगा दो, सच बोलने लग जाएगा। ना झूठ ना बोल लो। हाँ, गोबर के पकौड़ा बने खूब खाओ। अपना वो पकड़ो। हाँ। पकड़ो पकड़ो से को बुलाओ और 2 कोड़ा लेकर। ये नहीं चलेगा। ना सही बता रहा हूँ। आज हमारी भैंस को जन्मदिन हो, गोबर के पकौड़ा बने गरम के खाओगे कहिए। अच्छा ये बता, जो तुमको पाठ दिया था याद करने के लिए वो पाठ की याद किया? हाँ, पाठ याद है। सुनो। अरे गुरुजी पहले ये बता, इसके हाथ में क्या है? ये है रकम, और ये है दुआर। ये गवाट है। हाँ, और ये क्या है हाथ में? ये रकम है। अरे रकम नहीं, कलम। अच्छा कलम। हाँ, कलम लगा लो, रकम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी छोटी दबात ना है, इससे बड़ी। वो छोटे से काम नहीं चलता भैया, यहाँ तो फुल टाइम जाओगे। हाँ, अच्छा पाठ सुनाओ गुरुजी का पाठ सुनाओ। सबसे पहले वही करो, तो पहले तू ही सुना भाई। अरे मैं तेरा मॉनिटर हूँ भाई। तो जैसा मॉनिटर बहुत देखा मैं छक्की। देख लो गुरुजी ये हाल है इसका। भाई जैसे इसकी दवा हमने पाठ सुनाएगा तू बता पहले। अरे भाई पहले तेरे को काम दिया ना कल गुरुजी ने। काम मैंने कर लिया। हाँ तो सुना उसको। हाँ, सुना, पहले तू सुनाएगा। पहले मैं ही सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। पहले इनके तो सुन। अरे ये बाद में सुनाएंगे, पहले तुम सुनाओ। अरे अरे वो खाए पकौड़ा सिंह खड़ो। अरे सुनाओ। अरे पाठ सुनने के लिए कहा था ने, तुमने याद नहीं किया। गुरुजी इसके कोड़े लगाओ तब सुनाएगा ये। ऐसे नहीं मानेगा। ओ भाई अब सुनाएगा ये, अब बात सुना देगा। सुनाओ। मैं ही सुनाऊंगा। कौन सी भाषा में सुनाऊंगा? बताओ। अरे बैठ जा, पकौड़े से बैठ जा। ए भाई कौन सी भाषा में सुनाना? हाँ, कौन सी में सुनना चाहते हो तुम बताइए। कौन सी भाषा में ना सुनाओ? तुम बताओ। नहीं संस्कृत ना में। तुम बताओ पहले। संस्कृत में सुनाओ, संस्कृत में। संस्कृत में? हाँ। संस्कृत हमारे पुरखाने में पड़ी। अरे भाई ये गुरुकुल है, यहाँ संस्कृत चलती है। संस्कृत? हाँ सुना दूं तो पंडित जी? हाँ, हम तो तुम्हारे चेला हैं। सुन ले कि चुसा चुसंतम ना करंतम। अरे भाई ये कौन सी भाषा है? ये संस्कृत है। संस्कृत है गुरुजी, संस्कृत। अच्छा। और चुसा चुसंतम करंतम तो लटकंतम फलम ना खवंतम, और लटकंतम फलम खवंतम तो निगड़ंतम ना करंतम। जानते हो? अरे भाई इसका मतलब क्या है वो बताओ। हाँ बताएंगे, उनको क्या नहीं समझ रहा? बताओ। ऐसा हुआ, एक हाथी था, वो गन्ने के खेत में चला गया। चुसा कहते हैं गन्ने को, ये संस्कृत का शब्द है भाई साहब।
ये पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। एक हाथी गन्ने के खेत में चला गया, उसने गन्ने को खा लिया। गन्ने को तो खाया नहीं, और गन्ने के ऊपर एक करेले की बेल थी, उसको खा लिया। और जब उसको करेला कड़वा लगा तो घास में थूथनी को रगड़ने लगा, और घास के अंदर एक बिच्छू बैठा था, और उसने उसको डंक मार दिया। तब वो कह रहा है कि चुसा चुसंतम ना करंतम, कि गन्ना कभी नहीं चूसना चाहिए। कि चुसा चुसंतम करंतम तो लटकंतम फलम ना खबंतम, कि भूल से अगर गन्ना भी खा ले हो तो उसका फल नहीं खाना चाहिए, और फल भी खा ले हो तो रिगड़ंतम ना करंतम, थूत रही नीचे मत रेगड़ती तो घास नहीं तो बिच्छू खा जाएगो। बोल पिया बगरा भाई ये तो बहुत होशियार हो गए। नहीं गुरुजी होशियार हो गया है। अच्छा पाठ बिल्कुल सही सुनाया है। मॉनिटर तू ठाओ हम एक मिनट। हाँ तू बताओ। मॉनिटर है। अब तुम्हें एक गणित को सवाल बता दे कि 1 से 100 तक की गिनती में 9 को अंक कितनी बार आया? गुरुजी बता रहे हैं इसको। ना तू बता, तू गुरुजी बताएंगे। अरे तुम जब से ये पकड़ा से ही बताएगा। बता भाई, तू बता। हाँ बहुत दिन के कनागतन में हैरवा मोट बता। 1 से 100 तक की गिनती में 9 को अंक कितनी बार आया? पापा पूछ ले। अरे भाई अगर ये नहीं बताता ये कोड़े हाथ में ले ले। ये बगैर पिटाई के नहीं सुधरते हैं, हाँ इनकी आदत खराब हो रही है। बता। हाँ भाई मॉनिटर गुरुजी तू बता। तू बहुत देर से आने ला आ जा। ओ भैया अरे हम गोविंद मुनीम के चेला है, मुनीम गिरी का नियम में। हाँ क्या कह रहे हो भाई? ना तुमने बीए कर रखी है। हाँ भाई अपने अपने पाठ सुनाओ। गुरुजी अब इनने को पाठ सुना दिया। अब आप सुनाओ। अब नहीं मैंने सुना दिया पहले। अब जो ये राजकुमार आए हैं, तुम पे कोई पे भी इनका पाठ सुनो। गारंटी है या बात की? रामलाल जी अब आप पाठ सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाह बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी अब आप अपना पाठ सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। देखो ऐसे ही याद होते हैं पाठ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यः परिश्राय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, बैठ जा। वाह बहुत बढ़िया। हाँ तो भरत जी आप भी अपना पाठ सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। गुणा गुणेषु गुणा भक्ति ते निगुण प्राप्ते भक्ति दोषा नतमशाक समुद्र मशाक भवंत पेया। बहुत अच्छा। शत्रुघ्न जी आप भी आप सुनाइए पाठ। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अच्छा। देखो तुमसे सबसे छोटे हैं और कितना बढ़िया पाठ सुनाया है। और तुमने भी भाई कुछ याद किया है क्या? अरे भाई मॉनिटर सुनो। ये जो तुम्हारी 2 चाची आई हैं, इनसे पूछे इन्हें कुछ याद किया? चाची है तुम्हारी ये हाँ कहाँ खड़ी है आप? कौन? भाई गुरुजी कह रहे थे कि ये मॉनिटर की चाची है दोनों। भाई अब तू सोच ले, मेरी चाची है तो तेरी कहाँ लगाएगी? याद बता पहले। नहीं तुम बताओ तुम्हारी क्या ना, रहती? ना तू बता।
अरे तो जब आप बताओगे हाँ। तो भी तो मैं बताऊंगा तो ये- वहीं चली जाओ वहीं इनके तो पहले मैं ही सुनूंगा। पाठ है। हाँ सुनाओ। हाँ तेरे बच की ना है। याद किया है ना पाठ इनने? हैं? याद किया है? हाँ करो क्यों ना। हम सुन लो। आ जा रे आ जा। सुना पाठ है सुना दे। मुझे पाठ नहीं आता है। हैं? पाठ नहीं आता। ओ कमाल कर दियो। नहीं आता पाठ। मुझे गिनती आती है। गिनती? हाँ गिनती बता दे केड़ा का। 13 तक आती है। हैं? 13 तक। मेरे तक। ओ देख ले भाई। ओ लाला ओ कमाल लेते क्या किए। मुँह तक आ रही है गिनती तो। या ऐसे कर ओ सुन ले या गिनती है मुझे दिवाई भेज देने हाँ सुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओ बोल मुनीम जी नहीं तो हार्ट अटैक है जाएगा मुनीम जी बस आगे मत बढ़िए हाँ तू भी आ जा भाई आगे बेली तू क्या सुनाएगी बता मुझ पे कुछ नहीं आता। देखियो भैया ने क्या शरीर है देखो हैं 2-3 बोतल तो या ऊँटनी को खून चढ़वा दियो मैंने ये आश्रम हाँ बीमार रह गई अरे आश्रम का चूरमा खा खा के मोटी हो गई। अच्छा हाँ, कुछ भी ना हो इसको याद कराओ। दे ध्यान कर ले कविता सुना दूं? हाँ कविता है सुना क्या सविता है सुना दे हमारे सेहत पे का असर पड़े और चाहे बबीता है सुना दे सुना कौन सी सुनाऊं? कोई सी भी सुना दे तो कोई याद हो जो कविता सुनाओ? हाँ प्यार की कागज में दिल की कलम से प्यार की कागज में दिल अरे! की कलम से यही बात है। पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा। अच्छा भाई यही बात बताया मैं तो है मैंने कहिया कॉपी खोल लेना हैं ये मॉनिटर सिखावे कहाँ गए हो अरे भाई अब एक काम करो अब तुम्हारे जो है किताब का पाठ तो याद हो गया। अब ऐसा करो आपको जो मैंने धनुष विद्या सिखाई है इसलिए इन राजकुमारों को ले जाओ और इनको धनुष बाण का जो है अभ्यास करा के लाइए। ठीक है चलो महाराज हे राम जी जाइए। बैठ जाइए अभी कान का बंद की लीला हो दिखाई जाएगी। बैठ जाइए आप शांति से। आइए कुबेर। देखिए राजा दशरथ को संदेशा पहुंचाइए कि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज की जय हो। वादिया वो महाराज, माइक गुरु विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। चलिए मंत्री जी आगे से को लेवा कर लीजिएगा। चलो दंडवत मुनि सन मानी निज आसन बैठा रघुवारी। फिर महाराज दशरथ जी ने उनको दंडवत प्रणाम करके और ला करके अपने सिंहासन पर बैठाया। पुर मेरे क्या चालू है चालू है चालू है आश्रम में राक्षसों ने हाहाकार बचा रखा है और ऋषियों को मुनियों को यज्ञ हवन
दान, होम, श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं करने देते हैं। हे राजन, आपके पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ कि राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया है उसको सफल बनाने के लिए वह वन में जाना अति आवश्यक है। अतः आप अपने चारों पुत्रों को मेरे साथ वन में भेजिए। अनुज समेत देव रघुनाथ निचर बद में भूल सना। और हे राजन, पूछ रहा है अगर चार नहीं तो 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेजिए। जब महाराज दशरथ जी ने इस प्रकार से विश्वामित्र जी की वाणी को सुना तो वो बहुत ही व्याकुल हुए और अप्रिय वाणी समझकर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था और कहते हैं, हे मुनिराज, आपने वचन जो कहे वो सोच समझ करके नहीं कहे, क्योंकि हे प्रभु, मेरे राम लक्ष्मण ये नन्हे से बच्चे युद्ध क्षेत्र में क्या जाने, अभी तो लड़ना भिड़ना ये जानते ही नहीं है। आप गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मेरी सेना को भेज सकता हूँ, लेकिन मुनिराज मैं राम लक्ष्मणों को नहीं भेज सकता, क्योंकि राम मेरा सबकुछ है और वही मेरा जीवन का एक सहारा है। इसलिए विद्वान आप उचित ही समझे, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, पलटन पूरी चल सकती है, लेकिन राम लक्ष्मण मुझे नहीं देते बनते। अरे राजन, ये तुम क्या कह रहे हो? आपके पुत्र तो भगवान के अवतार हैं, आप इनको पहचानिए, और अगर आप इनको मेरे साथ भेजते हैं तो इसमें आपकी भी कीर्ति है और पूरे चराचर जगत की भी कीर्ति है, इसलिए आप इनको अवश्य भेजिए। जब विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के महाराज दशरथ जी से कटुवाणी करी, उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं और महाराज दशरथ जी को समझा करके उनसे कहते हैं, आपका पुत्रों को भेजना अति आवश्यक है। वशिष्ठ जी, आप इनको समझाइए। फिर महाराज दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और वशिष्ठ जी के लिए सौंप दिया। हे राजन, आप निसंकोच होकर के राम और लक्ष्मण को इनको दे दीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो। इसी में ही आपकी कीर्ति और यशगान है। ये धनुष विद्या और बहुत ही ज्ञानी है, इनके पास में राम लक्ष्मण जाने से इनको आपकी बहुत यश और कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए आप कोई भी दिल में बहम नहीं करें और ये सोच इनके लिए दे दीजिए। ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश है वही करता हूँ। आइए देखिए। हे राम, हे लक्ष्मण, चलो आप मेरे साथ वन में चलिए। राक्षसों ने वहाँ हाहाकार मचा रखा है और वहाँ आप उनका निशाचरों का वध कर हमारी सहायता कीजिए। आइए। जब जो आपके विश्वामित्र जी पर प्रभु श्री राम जी के लिए लेकर के वन के लिए रवाना होते तो उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताइए, एक रास्ता 3 दिन का है और एक रास्ता 15 दिन का है, आप किस रास्ते से चलेंगे? हाँ प्रभु, वन में बहुत दुर्गम रास्ते हैं और नाना प्रकार के वहाँ दुर्गम तरह तरह के जीव हैं। आप बताइए कौन से रास्ता चलना चाहते हैं? एक छोटा रास्ता है और एक लंबा रास्ता है, दोनों ही दुर्गम है और दोनों ही राक्षसों से भरे हुए हैं।
दोनों रास्तों के बारे में एक बार विस्तार से तो कहिए। देखिए, अपन उस रास्ते में चलते हैं, आपको तो राक्षसों का संहार करना है, तो आइए आप मेरे साथ साथ आइए। जब प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि हे प्रभु ये बताइए 3 दिन के रास्ते में क्या परेशानी है, तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम जो 3 दिन का रास्ता है उसमें भयंकर राक्षसों का वास रहता है, और जो लंबा रास्ता है वो निसंकट है। तो प्रभु राम जी कहते हैं कि हमको इसी रास्ते से चलिए, क्योंकि वो तो डरने का भार उठा में एक राक्षसी है, ये बहुत खतरनाक है, ये मायावी है, आप इसका संहार करें। बच्चा बहुत दिन हो गए इस जंगल में, आज मानव भोजन की बड़ी इच्छा हो रही है, बहुत खुशबू आ रही है, लगता है कोई आहार मेरे पास चलकर ही आ रहा है। क्या खुशबू आ रही है प्रभु, ये राक्षसी बहुत मायावी है, भेष बदलती है, कभी छुपती है और कभी प्रकट होती है, सावधान होकर इसका संहार करें। हे राक्षसी, तुमने अब तक बहुत ऋषियों को परेशान किया है और बहुतों को भोजन बनाया है, आज तुम्हारे अंत का समय आ गया है। अरे मैं तुमको भी खा जाऊंगी। जला दे सारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, आपने इस राक्षसी का वध कर आधे आश्रमों में खुशी पैदा। देखिए प्रभु, वो सामने राक्षसों का झुंड है और ये हमला कर सकता है। हाथ को दियो स्टैंड। मंत्रीवाद जी सरकार। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है, इसलिए आज हमारे अखाड़े में नर्तकी को बुलाकर नृत्य का आयोजन कराया जाए। जी महाराज, नृत्य की